बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। कुछ अहम तरीन खबरें और इतलात आ रही हैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैं सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान साहब ने ज़िला बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में जलसा आम से खिताब किया है। इंतखाबी जलसा था क्योंकि इमरान खान साहब को ये एज हासिल है कि वो ना वजीर हैं, ना मशीर हैं, ना अपोजिशन लीडर हैं, ना कोई वजीर आजम है, ना असम्बली में बैठे हैं इस टाइम, ना कोई और ओहदा रखते हैं। तो इसलिए वो उनको ये एज हासिल है कि वो अपना क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेन करी जा रहे हैं और भरपूर तरीके से चला रहे हैं। अलबत्ता इंतखाबी जो जलसे हैं वहाँ पर ना वफाकी वजीर जा सकते हैं, ना सूबाई वजीर जा सकते हैं, ना स्पीकर और ना डिप्टी स्पीकर, ना वजीर आजम, ना वजीर आला और इस तरह के कोई भी ओहदेदारान नहीं जा सकते। मगर इमरान खान साहब पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वो ये तौक उतार कर फेंक चुके हैं और अवाम से बराह रास्त मुखातब हैं। इसका भरपूर फायदा इमरान खान साहब उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चिश्तियां गए, वहां का जलसा भी भरपूर था। स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था, मुकम्मल भरा हुआ था। तिल रखने की जगह ना थी। उसके बाहर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में स्टेडियम के चारों तरफ लोग मौजूद थे। बड़े गौर से लोगों ने इमरान खान साहब का खिताब सुना। जाहिर है इमरान खान साहब का खिताब जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं बड़े गौर से सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं जैसे क़ायद-ए-आज़म खिताब कर रहे हैं अपनी कौम से। और चार्ज क्राउड था सारा, इसमें कोई शक नहीं है। सख्त गर्मी के बावजूद लोगों ने इनकी तकरीर सुनी, इनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कौम को एक बार फिर बताया कि शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और मौलाना फजल रहमान साहब, जितने भी ये जो इत्तेहादी हैं, जो करप्ट टोला जिनको वो कहते हैं, सबका जो कुछ वो बोलते हैं, जो कुछ वो बोलते रहे हैं माजी में, एक बार फिर इमरान खान साहब ने उसको रिमाइंड कराया अपनी कौम को। और उनके जो मुतनाज़ा बयानात थे मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ, उनको भी उनकी भी वीडियोस दिखाई गई। बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब तैयारी करते जा रहे हैं और पूरा सिस्टम एक साथ लेकर फिर रहे हैं अपने क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेन में। पूरे का पूरा सिस्टम वो बाकायदा तौर पर तैयारी करके आते हैं। असल में वो लोगों में शऊर पैदा कर रहे हैं। जो 26 साल गुजर गए हैं इमरान खान साहब ने, सिर्फ एक चीज ही इमरान खान साहब ने लोगों में पैदा की और वो शऊर है। बहरहाल इंतखाबी जलसा था, इसमें उन्होंने फिर ये बात की कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन के हवाले से एक बार फिर उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो एक ऐसा शख्स करना चाहता है जिसके वो क्या कहते हैं जो वो इख्तियार ही नहीं रखता। वो इख्तियार ऐसा शख्स इस्तेमाल करना चाहता है जो बैरूनी मुल्क बैठा है, जो अपने मुल्क से भागा हुआ है, जो मफरूर है, जो डिसऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट नहीं है। उसके बाद जो मतलूब है अदालतों को, जो मुजरिम है, जो सजा याफ्ता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके गया हुआ है, जिसने कौम का पैसा चोरी किया और जो करप्ट है, ये इमरान खान साहब ने कहा कि वो ऐसा शख्स आर्मी चीफ का इंतखाब करना चाहता है। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात कहता रहूंगा कि आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार इसके पास नहीं है। ये इख्तियार वो शख्स इस्तेमाल करे जिसका दामन साफ हो और जिसको आइन ने इख्तियार दिया हो। इस वक्त शहबाज शरीफ क्या वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे जिन पर खुद और उनके बच्चों पर भी अरबों रुपए के केसेस जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के हो गए, करप्शन के हो गए, वो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं। बड़ा वैलिड सवाल था जो इमरान खान साहब ने किया कि क्या शहबाज शरीफ साहब खुद करेंगे इंतखाब आर्मी चीफ का, नए आर्मी चीफ का, कि जिनके ऊपर खुद मुजरिम है, डिक्लेयर है, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और दूसरे दिन उनको वजीर आजम बना दिया गया।
तो वो कह रहे हैं कि वो बार बार कहते रहेंगे आर्मी चीफ की सिलेक्शन और इतने अहम फैसले पाकिस्तान के चोर लोग करें, तो वो बार बार अपनी कौम को ये चीजें बावर कराते रहेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि साथ साथ कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। ये चीजें जितनी भी इस टाइम हो रही हैं पाकिस्तान में, ये मुमकिन नहीं है कि मेरी पार्टी या मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुझे फौज के साथ लड़वाया जा सके, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब इस बारे में क्लियर हैं, बहुत ज्यादा क्लियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहुत सी और पहलुओं पर इमरान खान साहब ने चिश्तिया में बात की और अवाम के सामने रखते रहे बहुत से पहलू, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं आखिरी कॉल दूंगा जो इस्लामाबाद की जानिब होगी और उसके लिए आपको मैं तैयार कर रहा हूं। आप मेरी टीम हो, मैं आपका कप्तान हूं और मुझे पता है कि आप मेरे साथ खड़े हैं, कौम मेरे साथ खड़ी है, इसलिए मैं अब आखिरी कॉल दूंगा। उनको पता है कि पंजाब में भी उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश चली जा रही है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आती जा रही है और इमरान खान साहब बहुत जल्द, जहां तक मेरा अंदाजा जाती राय है, बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं, क्योंकि वो उनको हालात नजर आ रहे हैं। आगे नवंबर में आर्मी चीफ की तकर्री और वो भी चोरों के हाथों से, ये बार बार वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, पंजाब में दोबारा उनकी हुकूमत को गिराने की गेम और साजिश की जा रही है। तो अब मामलात जो हैं वो डाइनिंग रूम में चले गए हैं, डाइनिंग रूम में जाकर बैठकर बंद कमरों में डिस्कशन हो रही है। अब कुछ चीजों को सितंबर में यानी अगले 2-3 हफ्तों में तय होना है, इनमें कोई शक नहीं है। और कोशिशें की जा रही हैं कि इन चीजों को हतमी शक्ल सितंबर के एंड में ही दे दी जाए। यानी कि वो क्या है, वो है NRO 2। जो NRO 2 है, जो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनको नहीं दूंगा, ये चीजें इसके ऊपर अब बंद कमरों में बातें होनी शुरू हो गई हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, और जो चीजें तय हुई थी हुकूमत में आने से पहले, जो चीजें रिजीम चेंज ऑपरेशन में तय हुई थी, अब उसके मुताबिक उन्होंने आगे बढ़ना है। और ये चीजें जितनी भी हैं कि जब हुकूमत में वो आए, उनको ये बताया गया कि हम आपके हवाले क्या क्या चीजें कर देंगे, पंजाब आपके हवाले कर देंगे, बाकी चीजें आपके हवाले करेंगे। वो अब हुई तो नहीं, जाहिर हुकूमत में आ गए, फंस गए। अब पंजाब भी उनके पास नहीं है, KP के पहले से ही नहीं था, और सिर्फ एक जिले की हुकूमत, एक 27 किलोमीटर रेडियस की हुकूमत उनके हाथ में, तो वो ये चीजें सितंबर तक क्लोज करना चाहते हैं। आर्मी चीफ के हवाले से जो इमरान खान साहब एक बात बार बार कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला वो क्यों उन्होंने उठाया हुआ है, वो इसलिए उठाया है कि एक तरफ तो उनके पास इतलात हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नहीं करना है, और उनके पास एक समरी आएगी। कहां से आएगी? वज़ारत दफा से उनके पास एक समरी आएगी, और उसमें टॉप 3 या टॉप 4-5 जो मैक्सिमम होते हैं, उसमें से उन्होंने एक का इंतखाब करना है। मगर वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है, और इसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि ये स्पॉट फिक्सिंग यानी कि मैच फिक्सिंग हो रही है इसके मामले में। ये जो आर्मी चीफ की सिलेक्शन है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग नजर आती हुई नजर आ रही है। और ये अहम तरीन तकर्री है, ये मुल्क की अहम तरीन इदारे की तकर्री है। इसको आप जो सियासी एंगल से देखा जा रहा है, और 100% इसमें अब सियासत इन्वॉल्व हो चुकी है। इसी से जो इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन है, और उनकी बुनियाद पर ये बार बार इमरान खान साहब जलसे आम में ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर कि क्या चीजें हैं वो मैं आपसे साथ थोड़ी सी शेयर करता हूं।
एक तो ये कि वो ये क्या टॉप 3 या टॉप 5 ये चलता है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम जो टॉप 3 होते हैं या टॉप 5 जर्नल्स होते हैं उनमें से 5वें नंबर तक बिलअमूम जाती हैं चीजें। माजी में जो तकर्रीरियां हुई, जैसे जर्नल रहील शरीफ की तकर्री थी, जैसे जर्नल शफाक कियानी साहब की थी, जैसे जनरल बाजवा साहब जो इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तकरीर थी, इसमें से वाज़ेह है कि नंबर 1, 2, 3 को साइड पर रखकर दूसरों को आर्मी चीफ बनाया गया, जो 4, 5 थे या नीचे वाले जो थे। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तो बनाया गया, यानी कि 1, 2, 3 में से, मगर आर्मी चीफ चौथे या 5वें नंबर से ही लिया गया। ये माजी में हमने ये चीजें देखी। अब एक और अहम बात जो मैं आपसे कर रहा हूं वो ये कि एतबार कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि नए आर्मी चीफ की तकर्री में जो मेन प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो मेन इस टाइम गेम चेंजर्स लोग हैं वो कौन कौन से प्लेयर, जो खिलाड़ी जो नजर आ रहे हैं वो कौन कौन से। वो इस वक्त पावर में बैठे हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मुस्लिम लीग नून के कायद जो नवाज शरीफ साहब हैं, उसके अलावा पावर में इस टाइम जनरल बाजवा साहब हैं। ये सारे प्लेयर्स हैं इस टाइम जो पावर में बैठे हैं। इसमें जो इनके पास इतलात हैं जो लंदन में भी गूंज रही हैं, जो इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी गूंज रही हैं, जिसकी सदाएं वाशिंगटन तक भी जा रही हैं, जिसकी सदाएं बुलंद हो रही हैं, क्या कहते हैं, जाती उमरा में, बिलावल हाउस में, हर तरफ से इतलात आ रही हैं। और जब ख्वाजा आसिफ साहब जैसे वजीर जो वजीर दफा हैं, जब वो खुद ये बात कहें कि नए आर्मी चीफ का इख्तियार जो है आर्मी चीफ को ही दे देना चाहिए, तो फिर सवालात वहां से उठना शुरू होते हैं। इसके बाद एक और काम हुआ, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो सेक्रेटरी हैं दफा के, जब उनको लगाया गया तो जनरल महमूद जमान को क्या कहते हैं, जो कि समरी में भेजी गई थी, उनका नाम था, जो कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, जनरल कमर जवेद बाजवा जो हैं, उनके वो समधी हैं, ठीक हो गया, उनके क्या कहते हैं रिश्तेदार हैं, इस टाइम समधी हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हाइप पकड़ रही हैं, क्योंकि अब सेक्रेटरी जो जनरल है, सेक्रेटरी दिफा जो हैं, जाहिर है सेक्रेटरी दिफा ने समरी में अपने क्या कहते हैं भेजनी है वजीर दिफा को, और वजीर दिफा जो है उन्होंने फिर आगे समरी क्या कहते हैं वजीर आजम को भेजनी है। तो सेक्रेटरी दिफा है, अगर ये चीजें जैसे कि वजीर दिफा जो है ख्वाजा, जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, जाहिर है समरी उन्होंने आगे क्या कहते हैं भेजनी है वजीर आजम साहब को, और जो वजीर दफा हैं वो खुद इस टाइम मतलब कि क्या कहते हैं कंफ्यूज हैं, और वो खुद ये अल्फाज कह रहे हैं कि ये जो मामला है नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, इसको आर्मी चीफ के ही इख्तियार में कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एतबार कोई नहीं कर रहा है, सब कंफ्यूज हैं। असल मसला नवाज भी और शहबाज शरीफ भी और जरदारी भी यही ज़हन में लिए बैठे हैं कि एतबार नहीं कर पा रहे, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तमाम लोग अपनी हिफाजत करने के चक्रों में, तमाम लोग हिफाजती इकदामात करने के चक्रों में नजर आते हुए हैं। इसके अलावा कहीं कोई ऐसी समरी ना निकल आए जिसके बारे में इनमें से किसी को इल्म ना हो, इसके ऊपर भी वो थोड़े कंफ्यूज हैं। यानी कि समरी तो वजीर दफा को सेक्रेटरी दफा ने भेजनी है, और वजीर दफा ने फिर आगे वजीर आजम को भेजनी है, लेकिन ये चीजें सीक्रेट होती हैं। और एक और चीज इसके ऊपर बड़ी मेन नजर आ रही है कि डायरेक्टली अगर इसके ऊपर मतलब काम किया जाए और इसको एक का इंतखाब कर लिया जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो वो तो बात समझ नजर आती है। मगर इसकी समरी के ऊपर जो वो कहते हैं कि डिस्कस होगी, तो ये डिस्कस जो होती है इसमें फिर वो चीजें आस पास की लेकर आते हैं कि जी किसको बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, किसको साइड पे कर दिया जाए, ये चीजें बड़ी इसमें होती हैं। और ये
अगर इनके इल्म में ना आई और समरी डायरेक्टली अरसाल कर दी जाती है तो ये वो चीजें हैं तो असल में उनको खटक रही हैं दिलों में। जो क्या कहते हैं ये हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें बड़े बड़े पिलर्स बैठे हैं, इनको ये चीजें खटक रही हैं कि अगर हम एतबार करते हैं। देखिए माजी में आपको ये बड़ा अच्छी तरीके से पता है कि माजी में जब मार्शल लॉ लगाए गए तो आपको मिसाल दे देता हूँ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की, जब उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की थी तो जब उनको आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी चौथे पांचवें नंबर से उठाकर बनाया गया था। ऊपर वाले सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जितने भी वो सीनियर जो लोग थे उनको साइड कर दिया गया था। साइड से मुराद को उनको चीफ के ऊपर मतलब कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया गया था, तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को बनाया गया तो उन्होंने ही फिर तख्ता पलट दिया नवाज हुकूमत का, ठीक है, और इमरजेंसी नाफिज कर ली। तो ये चीजें भी उनके दिलों में डर पैदा करती हैं कि अगर कोई इस तरह का हमारे साथ दोबारा इंसिडेंट हो जाता है, भरोसा नहीं कर पा रहे, एतबार नहीं कर पा रहे, आप बिटवीन दी लाइंस मतलब समझते हैं और मैंने वो चीजें आपके सामने खोल कर रख दी हैं। अगर सीधा सीधा इस मामले को तो देखा जाए तो मेरिट बनता है, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर, जैसे मेरिट कोड भी होता है क्या कहते हैं आर्मी का, मेरिट कोड के ऊपर बना दिया जाए तो जिसका नंबर है जो सीनियर है, जो इस टाइम जनरल सीनियर है और उनका जो नंबर बनता है उसको मेरिट के नतीजे में मेरिट के ऊपर बना दिया जाए। सीधे सीधे मामले को तो ऐसे हल किया जा सकता है, मगर अगर शहबाज शरीफ साहब के पास समरी जाती है तो वो तो फिर यही जानिए कि ये जो टॉप 3 होंगे या फिर टॉप 5 होंगे वो एक समरी जाएगी, उसके ऊपर उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे और फिर उसमें से आर्मी चीफ सिलेक्शन करेंगे हम, और फिर ये चीजें वो खुद करना चाहते हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह बातें करते हुए नजर आ रहे हैं अपने जलसे और अपनी कैंपेन के अंदर कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का वजीर आज़म है, जो खुद मुजरम है, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो एक अहम तरीन इदारे के मतलब कि चीफ की तकर्री करेगा या फिर वो किससे पूछेगा? वो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब से लंदन में जाएगा और उनसे बात करेगा, उनसे मशवरा करेगा। डिस्कशन इस समरी के ऊपर यही होनी है और क्या होनी है कि जी किसको आर्मी चीफ लगाया जाए, कौन हमारे फायदे में होगा। ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसमें 100% सियासत इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है, तो ये वो सियासी एक चक्रव्यूह जिसमें ये खुद भी फंसे हुए हैं, खुद भी ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या किया जाए। करना तो इन्होंने है, वजीर आजम साहब करें या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कहते हैं करें, या मेरिट के ऊपर जो मेरिट कोड है उसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री होनी तो है, मगर ये परेशान है कि जो हमारे हाथ में गेम है वो ना निकल जाए या फिर हम किस खाते में जाएंगे। ये चीजें जैसे कि उनको जो रिजीम चेंज ऑपरेशन में वादे किए गए थे कि आप बस अब सब कुछ आपका ही है, आपने हैंडल करना है, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ऐसे होगा, तो वो तो हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि पंजाब में हुकूमत फिर इमरान खान साहब ने बना ली तो उनके पास तो एक छोटा सा दायरा ही रह गया, तो ये चीजें भी खटक रही हैं। तो 2-3 और ऑप्शंस भी नजर आती हैं। एक ये कि एक्सटेंशन जो है उसके ऊपर भी बात इतलात हैं कि एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब को मिल जाएगी या वो लेंगे, तो उसके ऊपर DGI SPR ने पहले भी 1-2 बार बड़ी क्लियर कट बातें कर चुके हैं कि क्या कहते हैं सॉरी जो जनरल बाजवा साहब हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो नहीं एक्सटेंशन लेना चाहते, मगर हो भी सकता है कि 6 महीने 7 महीने साल की एक्सटेंशन उनको दे भी जाए जैसे सूरत हाल पाकिस्तान में इस टाइम है। अगर वो नहीं लेते तो फिर इस पर गौर होगा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो खुद जो है वो एक क्या कहते हैं नॉम भेजें, नॉमिनेट करें कि इस जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, और या फिर समरी ईजा से जाएगी, उसमें एक चीजें क्लियर आएंगी। लेकिन डर तो रहना ही है, एतबार के दायरे से निकल चुकी हैं चीजें, अब एतबार नहीं कर पा रहे। जाहिर है एतबार वो करता है जो खुद साफ हो, क्लियर हो, जिसका दामन साफ हो। अब एतबार वो कैसे करें कि उनके साथ पहले भी 2-3 बार हैंड हो चुका है और हैंड अच्छा खासा हुआ है,
नून लीग के साथ तो 2-3 बार इसमें कोई शक नहीं हैंड हुआ है, उनकी चलती हुई हुकूमतें फारग भी हुई हैं, जिसमें एक बार तो मार्शल लॉ लगाया गया, और ये एतबार इतना जल्दी तो आप वो नहीं करेंगे। मगर जो भी है, जिस तरफ भी सिचुएशन जाएगी, चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होती हुई नजर आपको आएंगी। सितंबर के जो आखिरी 2-3 हफ्ते हैं, इनमें बहुत अहम तरीन चीजें होनी है, और जहां तक मेरा जाती राय है, इमरान खान साहब ने कॉल भी दे देनी है, और फिर ये कॉल कहां तक जाएगी, किस तरफ जाएगा मामला, ये आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में रखेंगे। अपने भाई को इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मजीद चीजें शेयर करेंगे, और अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।